गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11 मैथ हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, दूसरा बेसिक ही बता रहे थे। देखो कहने का मतलब है, अगर आप बेसिक सीख जाते हो ठीक, तो आपको आगे जितने भी सवाल होंगे उनको हल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आप अच्छे से बेसिक नहीं सीख पाते हो तो आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी। ये सोचो मुझे सवाल आ जाएगा तो रट के सवाल आ जाएगा, लेकिन जिस दिन आप बेसिक समझ लिए उसके बाद आपको किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। क्योंकि जब सवाल पढ़ाया जाता है बाबू तो क्या होता है, यदि आपको बेसिक पता है तो तुरंत पकड़ते हो हाँ सर जी कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले बेसिक समझो। और मैथ है तो सब कुछ है, ठीक है। मैथ आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है और मैथ वाले जितने भी बच्चे होते हैं बहुत आगे तक जाते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग होता है वो बहुत बेहतर होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो तुरंत वो एक्सेप्ट करते हैं, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। अगर बायो भी वो पढ़ना चाह रहे हैं तो तुरंत आप वो जो क्या करते हैं अपने माइंड में एक्सेप्ट तुरंत बहुत तेज करते हैं मैथ वाले बच्चे। बट अगर बायो वाला बच्चा है उसे कभी भी मैथ पूरी जिंदगी में कह दो तो वो नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है जो मैथ वाले बच्चे होते हैं उनका माइंड जो है काफी स्ट्रगल कर सकता है, काफी तेज चलता है। तो हम लोग कुछ बताए थे, कुछ जैसे हमने क्या बताया था कि अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने बता दी कि अगर ये दो बिंदु है ए और बी है और ये सी है, इसका x1 और x y है, x1 y1 मान लो, ये आपका x2 और y2 है। अगर आपको x ये इसका निर्देशांक लाना है, c का निर्देशांक लाना बाबू, तो क्या करना मुझे, जैसे x, y इसकी वैल्यू लाना, तो इसको लाने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x2 माइनस x1, सॉरी x1 प्लस x2 कर सकते हो और अपान 2 कर दो, तुरंत आ जाएगा। y लाना चाहते हो तो y1 प्लस y2 कर दो और अपान 2 कर दो, तुरंत x और y की वैल्यू आ जाएगी। जो x और y की वैल्यू होगी वही x y का यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा। तो ये अभी आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे हो, हमारे साथ ऐसे ही लगे रहो, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रवणता पे, ढाल की बात करते हैं। देखो ढाल की बात क्या करना मुझे, जैसे ये आपका क्या है, चतुर्थांश है, x अक्ष है, ये y है, बस इतना ही जानना है x और y अक्ष के बारे में। अब आपको पता है कि यहां पे मान लेते हैं ऐसे, ये आपका थीटा है। अब अगर ये थीटा है तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा बाबू, 180 माइनस थीटा होगा। क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। मान लेते हैं ये क्या है आपका, L एक भुजा है, L एक क्या है, भुजा है। ठीक, एक चीज अगर आप ये तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन अगर इसे एक ही एच पे पढ़ोगे तो समझने में थोड़ा और सही होगा। जैसे अगर बात करें हम यहाँ पे, ये आप जान जाओ कि x अक्ष और y अक्ष है, ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेखा की ढाल होती है 90 डिग्री पर क्या होती है, अगर x अक्ष पे है तो शून्य होती है और y अक्ष पे है तो इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर ऐसे है, मान लो ये आपका थीटा है और ये क्या है, रेखा की ढाल है, प्रवणता है, ठीक। तो यहाँ पे उसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको आप लिख सकते हो क्या, ये आपको क्लॉकवाइज देते हैं, क्लॉकवाइज थीटा है, इसको क्लॉकवाइज देते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। बट अगर इधर से इसको देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, 180 माइनस थीटा इसको देखते हैं, ओके। तो ये क्या होता है, ये उल्टा आ रहा है, ये ऋणात्मक होता है और इसी को क्या मानते हैं, धनात्मक मानते हैं। किसको धनात्मक मानते हैं, जो मेरा थीटा है, हमने थीटा को क्या माना, धनात्मक मानते हैं। जो ये बन रहा है इधर वाला कोण 180 माइनस थीटा वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, tan थीटा जो होता है उसको इक्वल टू हम यम करते हैं, जो प्रवणता मेरा होता है उसे हम यम से डिनोट करते हैं। जो मेरा यह क्या है, ढाल है, तो रेखा की जो प्रवणता होती है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, यम से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 अंश है। यदि x अक्ष पे है तो क्या होगा, जो थीटा की वैल्यू आएगी, जो उसकी प्रवणता होगी
क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, जब एक्स अक्ष की ढाल, ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना, आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स अक्ष की जो ढाल होती है वो क्या होती है, शून्य होती है, तथा वाई अक्ष की जो ढाल होती है, वाई अक्ष की ढाल जो होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्यों होती है बाबू? अगर हम 10 90 की बात करें तो क्या होता है बाबू, ये अगर इस पे है तो ये 0 है 10, तो 10 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहां से आप ध्यान देना, 10 0 की वैल्यू क्या होगी, तुरंत आप कहोगे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और 10 90 की अगर बात किया जाए तो क्या होगा, सॉरी 10 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है कि 0 होती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। जो 10 0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। बट अगर 10 90 की हम वैल्यू की बात करें, 10 90 की वैल्यू की बात करें तो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, 10 जो होता है, जब एक्स अक्ष पे होता है तो उसकी ढाल शून्य होती है, तथा जब वाई अक्ष पे होता है तो उसकी ढाल क्या होती है, इनफाइनाइट होगा। हमने त्रिकोण मिति में बताया था, ऐसे ऐसे निकल जाती है, इसमें ये शून्य हो जाता है एक्स अक्ष पे, और इसमें क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हुए चले जाते हैं बाबू। तो इस प्रकार से आप समझ लेना। अब अगर यहाँ से कुछ भी और नहीं पूछा जाएगा, और हमेशा ये ध्यान रखना जो कि थीटा हमारा होगा वो नॉट इक्वल टू 90 की होगा, हमेशा 90 से बड़ा है 90 से छोटा, और वैसे थीटा जो होगा वो 90 से क्या होगा, छोटा ही होगा। ये हम इसको ऋणात्मक में ले लेते हैं, जब क्या होता है 180 माइनस थीटा करके होता है। तो यहाँ भी आपको कोई समस्या नहीं लेनी चाहिए। अब हम लोग रेखा की ढाल, हम लोग अब देख लेते हैं रेखा की ढाल। जब इस पर दो बिंदु दिए गए हैं, हम लोग रेखा की ढाल देख लेते हैं, जब इस पे क्या हो, दो बिंदु दिए गए हों। और हमने यहाँ पे यही बताना था, tan थीटा इक्वल टू किसके होता है, m के होता है। किसके होता है मेरे बाबू, tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे जो प्रवणता मेरी होती है वो किसके होता है, हम उसको ढाल जो होता है उसको हम m से डिनोट करते हैं। ओके, हाँ बस हमें यही यहाँ पे बताना था, जो tan थीटा होता है उसको हम m से डिनोट करते हैं, और कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग एक चित्र बना लेते हैं, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये आपका है एक्स अक्ष। ये आपका मूल बिंदु 0 है, ठीक है, 0 का मतलब 0 नहीं होता है, तो वहां से हमें कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं वो है आपका 0 नहीं मानना, हमें मानना है वो है। तो यहाँ से आपको समझना है क्या, मान लो ऐसे चतुर्थांश से आपका ऐसे बन गया है, और यहाँ पे ऐसे आपको बना हुआ है, और हमें क्या ज्ञात करना है, ये आपको तो इससे परिचित होंगे ही। आपको यहाँ से ऐसे डैश डैश करके एक लंब को ड्रा कर देना है, और ये आप अगर लंब ड्रा करोगे तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब अगर यहाँ से इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगा, हम मान लेते हैं जो इसका निर्देशांक होगा वो क्या होगा, निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो निर्देशांक से मतलब है, तो हमें मान लो यहाँ पे क्या है, ऐसे इसको आप ड्रा कर दो, इसी के सापेक्ष हमें इसी की वैल्यू बताना है। ठीक है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, आप कुछ भी मान लो, और ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा है ना, उसी प्रकार से जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, अगर इसका थीटा की वैल्यू यहाँ से जो निकालेंगे लंब बटे आधार से, वैल्यू सेम इसकी भी आएगी ना, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से निकालने में कोई दिक्कत आपको होगी, कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसका निर्देशांक x1 y1 है, और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x2 और y2 है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू किया जाए तो क्या है, ये लंबाई y2 है, ओके, और ये लंबाई अगर पूरी की बात की जाए तो क्या होगा x, मतलब यहाँ से बात किया जाए तो कितना होगा भैया, अगर इसको बात यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, ये क्या है आपको x2 है, पूरा है, क्योंकि यही तो निर्देशांक है।
तो अर्थात ये x अक्ष पे कितना चला होगा, x2 चला होगा, मतलब ऐसे यहाँ से यहाँ तक इन्होंने कितना चला होगा x2, और ये y2 इन्होंने चला है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जैसे ऐसे भी आप देख सकते हो। एक तरीका और मैं बता दूं, आसान तरीका आपको, तो ऐसे आप ध्यान देना, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। थीटा है तो यहाँ से करना, मैं इसकी वैल्यू निकालना है, तो जैसे ध्यान देना, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये y2 है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये देखो y1 लिखा, इसका निशान लिखा है, अर्थात ये जो चला है यहाँ से यहाँ तक, ध्यान देना इसकी वैल्यू क्या है, अर्थात ये भी उतना ही, वो y1 है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालना, तो क्या लिख सकते हो, y2 माइनस y1, क्योंकि अगर पूरे से हम क्या करते हैं, इतने को घटा देंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो ये मिटा सकते हैं ना हम इस प्रकार से। अगर इसको निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जो है x2 माइनस x1, तो इन दोनों की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से बोल देंगे कि त्रिभुज ABC में और रेखा की ढाल जो है आपको L है, यह क्या है, रेखा की ढाल है, स्मॉल l भी लिख सकते हो, कैपिटल L भी लिख सकते हो। तो त्रिभुज ABC में आप यहाँ से लिख सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो कोण होता है हमेशा बराबर होता है, ठीक, क्योंकि ये क्या है, समांतर इसके है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार होता है। तो आधार यहाँ से क्या मिला आपको, tan थीटा इक्वल टू जो आधार मिला मेरे भैया, यहाँ से लंब मिला है वो y2 माइनस y1 मिला है, और आधार जो मिला है वो x2 माइनस x1 मिला है। तो इस प्रकार से जो ये मेरा फार्मूला है ये बन के तैयार हो गया। कौन सा फार्मूला बन के तैयार हो गया कि y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये किसके फार्मूले के बराबर होता है, ये tan थीटा होता है, ठीक। अब यहाँ से आपको ये भी पता होगा, हमने बहुत ज़्यादा नहीं हल किया, क्योंकि हमने क्या किया, ये बहुत लोग लिखते हैं कि a, मान लीजिए नाम देते हैं ना लोग, हमने बहुत ज्यादा बताने की कोशिश नहीं किया, n है तो बोलेंगे an इक्वल टू y2, ऐसे लिख देंगे an इक्वल टू दिया है y2 और lc इक्वल टू दिया है आपको y1, तो हमें निकालना ac इक्वल टू हो जाएगा, तो an माइनस lc हो जाएगा, ac इक्वल टू हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। तो मैंने समझा दिया आपको, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पूछा कहीं भी नहीं जाता ये कि आप फार्मूला बताओ, हमने तुरंत बताया कि ये पूरा आपका y2 है, ये पूरा y1 है, तो y2 से अगर y1 घटाते हो तो y2 माइनस y1 मिल जाएगा। तो यहाँ से त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 आ गया, और tan थीटा को हमने कहा m से डिनोट करते हैं, तो ये बराबर पड़ता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आप याद रखोगे, ठीक है, हमेशा के लिए। अगर ये फार्मूला याद है तो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट साबित होगा। दूसरा कंडीशन यही फार्मूला और भी एक होता है, ठीक, क्या होता है वो भी जानते हो। इसी प्रकार से जब आप लगाओगे क्या, देखो इसी प्रकार से जब अगला चित्र आप बना दोगे, सेम कंडीशन है, एक फार्मूला इसी प्रकार से बनता है, कैसे बनता है वो भी देख लो। जैसे ये है आपका, तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष लिख नहीं रहे हैं, आप समझ सकते हो। तो अगर ऐसे कोई है, ओके, तो मान लो ये क्या है आपका निर्देश, यहां से एक लंब ड्रा कर दो, क्या कर दो, लंब ड्रा कर दो। तो क्या वैसे ही बना, और आप पास में भी कर सकते थे, लंब यहां कर सकते हो। यही चित्र अगर उठाओगे तो सेम वाला चित्र बन गया है। तो यहां से भी क्या होगा, सेम कंडीशन ही बनेगा। जैसे यहां से आपको जो है ऐसे मिला दो, जैसे आपको ये मान लो ऐसे बन गया, ठीक, तो यहां से आप एक लाइन ऐसे मिला दोगे। अब यहां से कोण ये बन रहा था, क्या बन रहा था, ये इधर वाला कोण हमने कभी बताया x माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो ये भी क्या बन रहा होगा, 180 माइनस थीटा बन रहा है। तो अगर आप सेम निर्देशांक की बात करो तो ये निर्देशांक इसका जो है क्या है, x1 y1, और इसका निर्देशांक क्या है, x2 y2 है। तो सेम कंडीशन वही होगा मेरे भैया, जो इसकी वैल्यू होगी वो
क्या निकल के आएगा y2 माइनस y1 और जो इसकी वैल्यू होगी x2 माइनस x1 निकल के आएगा। तो यहाँ पर भी जब tan थीटा रखोगे मतलब tan 180 माइनस थीटा जो भी रखोगे तो क्या होगा, आप लिखोगे tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तुरंत आपको यहां से मिल जाएगा वही चीज ना कि लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार रखोगे y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 लंब बटे आधार करके। तो आपको अगर दिख रहा होगा, ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको सब मिला के वही वैल्यू मिल गया ना। लेकिन बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, तो यहाँ से चाहिए तो y2 माइनस y1 निकल गया बाबू। लेकिन अगर बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक हमने x1 माना है और ये आपका सिर्फ x2 है। देखो यहाँ से x2 यही तो है, तो यहाँ से आप लिखोगे x1 माइनस x2। अब इसे लिखोगे tan 180 माइनस थीटा होता माइनस tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x1 माइनस x2। अब ये माइनस को उधर भेजोगे तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू माइनस y2 माइनस y1 ठीक अपान x1 माइनस x2। अब आपको एक लाइन और tan थीटा इक्वल टू यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लेना तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 बचेगा, इधर माइनस ये कैंसिल। तो यहाँ आपको tan थीटा की वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 मिल जाएगा। तो देखो फिर से ध्यान से देख लेते हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक y2 है और यहाँ तक y1 है, तो ये y2 माइनस y1 आपने यहाँ पे आराम से लिख दिया। बट क्या है कि जो इसकी वैल्यू है पूरे की वो x1 है, बट इसकी जो वैल्यू है इतने की x2 है, तो x1 से x2 घटाओगे तब ये आएगा। तो हमने x1 से x2 घटा दिया तो यहाँ से m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 आ गया। मतलब दोनों ही कंडीशन में वही आता है। तो आपको प्रवणता m बराबर यही याद रखना हमेशा कि y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है कि जब क्या होती है, बेशक आप लोग समझ जाना। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब ऐसे रेखाएं हो ऐसे समांतर हो, मान लो ये L1 है और ये L2 हो। जब L1 क्या होगा पैरेलल किसके होगा, L2 क्या होगा, तो ये जो कोण बनेगी मान लो अल्फा है, इधर वाला ये पॉजिटिव रहेगा, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो ये जो कोण अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा, कोण बीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि tan अल्फा, अगर आप इसकी प्रवणता, ये तो L1 है, इसकी प्रवणता अगर निकालोगे तो M1 मान लो, इसकी प्रवणता निकालोगे M2 मान सकते हो ना, क्योंकि दो अलग अलग है तो दोनों की प्रवणता जो होगी अलग अलग आप मान सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा और बीटा बराबर होंगे, अर्थात आप मान सकते हो जो इसकी ढाल है, ठीक है, L1 ये रेखा है आपका, L2 रेखा है, अगर दोनों आपस में पैरेलल है, समांतर है, तो दोनों का ढाल जो होगा इक्वल होगा। अर्थात आप मान सकते हो इसकी ढाल M1 है तो M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। कहने का मतलब आप लिख सकते हो कि tan अल्फा बराबर tan बीटा यहाँ पे होंगे। कब tan अल्फा और tan बीटा बराबर होंगे, जब दोनों समांतर होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के, जैसे L और L2 क्या है आपस में पैरेलल है। यदि आपस में पैरेलल है तो tan अल्फा और tan बीटा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लेना। हमने फिर से बोला कि L1 और L2 समांतर हैं, तो यहाँ पे a अल्फा ये कोण बराबर होगा, क्योंकि क्या जितने ही ढाल किए हैं इनका उतना ही ढाल इनका है, अर्थात ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो आप M1 और M2 बराबर होंगे, अर्थात tan अल्फा tan बीटा बराबर होंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए, जब दो रेखाएं आपस में परस्पर लंब हो, मतलब मान लो ऐसे रेखा है, ओके, ऐसे गया एक रेखा और एक रेखा ऐसे गया, मान लो ये आपका क्या है, थीटा है, और ये आपका थीटा हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फाई मान लो इसे, ये आपका थीटा है, ये आपका फाई है, और ये आपका क्या है, अल्फा है, और ये आपका क्या है,
बीटा है। ओके, अब यहाँ से आपको ये पता होगा बाबू कि हमने थीटा की से छोड़ दिया, आपका थीटा है और ये आपका हमने कहा परस्पर क्या हो, लंब हो, अर्थात जो यहाँ पे थीटा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा और ये शीर्षाभिमुख कोण अर्थात ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा और ये आपस में परस्पर लंब है, इसलिए ये 90 डिग्री है क्योंकि हमने कहा कि यदि L1 और L2 क्या है, आपस में परस्पर लंब हो, मतलब L1 ये मान लो आप, L2 को इन्हें मान लो, L1 और L2 आपस में परस्पर लंब है। आपको बोल के बता दे रहा हूं, लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। L1 और L2 क्या है, आपस में परस्पर लंब है। यदि L1 और L2 परस्पर लंब है तो अर्थात ये आपका यहाँ से 90 डिग्री बना, तो अगर 90 डिग्री से हम थीटा मान ले रहे हैं तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता होगा जो बीटा होता है, जो बीटा होता है वो क्या होता है, अल्फा और इसके क्या होता है, बराबर होता है, ये आपको पता होगा। जो बीटा होता है वो किसके बराबर होता है, अंतर दो, जो बाय कोण होता है वो अंतर दो कोणों के योग की क्या होता है, बराबर हो सकता है। तो यहां से आप कह सकते हो कि बीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा कर सकते हो आप, 90 प्लस अल्फा कर सकते हो, आप कर सकते हो ना। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि आप ऐसा कर नहीं सकते, आप ऐसा आराम से कर सकते हो। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, दोनों में क्या कर लो, tan ले लो, दोनों में क्या करना, मुझे tan ले लेना है। तो अगर दोनों में आप tan ले लो तो ये हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू, और ये हो जाएगा tan 90 प्लस अल्फा, तो यहां से हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू tan, ये tan और 90 प्लस अल्फा हो जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, माइनस में cot अल्फा हो जाएगा, cot अल्फा हो जाएगा। अब मान लो इसकी ढाल m है तो tan बीटा m हो जाएगा m2, मतलब इसकी जो अल्फा वाला इसको m1 मान लो, ढाल जो है इसकी, और इसका m2 ढाल है तो m2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस m1, और m1 नहीं tan बीटा का होता है ना, तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन माइनस में tan अल्फा, cot थीटा को 1 अपॉन tan अल्फा लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा m2 अपॉन माइनस 1 अपॉन m1। तो जो ये होता है ये किसके बराबर होता है, इसके होता है। आप इसको m1 मानोगे, इसको m2 मानोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ से हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। जब आप इसका गुणा इसमें करवा दोगे तो जो m1 और m2 आएगा वो किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आ जाएगा ना। तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये -1 के बराबर आ गया, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू -1। तो ये आपका दोनों वही चीज है, उसकी प्रवणता को मैंने यहाँ पे हमसे डिनोट कर दिया है। तो यहाँ पे m1 और m2 इक्वल टू -1, क्योंकि हमने यहाँ से क्या किया, प्रूफ कर दिया। अब आगे चलते हैं, एक लास्ट इसका देखते हैं जो लास्ट में है। जैसे अगर आपको सवाल भी लगवा दे रहे कुछ उदाहरण का, बट आप सबसे पहले आप बेसिक जानो, एक लास्ट और है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। ये तो 90 डिग्री पे था, अब क्या हो जब वैसे बने बिना 90 डिग्री की बात करें। जैसे मान लो ये आपका x अक्ष है और ये आपका कितना है, y अक्ष है। कहने का मतलब कि देखो अगर ऐसे चित्र बनाओ, जैसे मान लो ये आपका है ऐसे, कोई भी हम नहीं करें 90 पे काटे, दो रेखाओं के बीच का तोड़ो बस, एक ऐसे हो गया। ओके, मान लो ये आपका थीटा है और ये आपका अल्फा 2 मान लो, इसे मान लो आप अल्फा 1। ओके, इस प्रकार से आप कह लो। अब यहाँ पे ये आपका फाई मान लो। अब आपको ये पता होगा कि रेखीय युग्म है, अर्थात थीटा और फाई क्या होंगे, 180 अंश के बराबर होंगे। मतलब थीटा और फाई जो भी होगा वो 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है। अब 180 अंश के बराबर होगा, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण की बात किया जाए तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। क्या होगा, थीटा होगा। आपको ये पता है, आपको क्या करना है, L1 और L2 भी देख लेना है। आप मान लो ये आपका क्या है, L2 है, ऐसे कर सकते हो ना। अगर आप और सीधा बनाना चाहते हो
सीधा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चित्र आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये L2 और L1 दिया गया, ठीक है, L2 और L1 दिया गया है। अब मैं क्या करना, अगर हमें इस कोण की वैल्यू निकालना, थीटा की हमें वैल्यू निकालना है कि थीटा की वैल्यू आखिर होगा क्या, तो हम जानते हैं अगर अल्फा 2 निकालते हैं बाय कोण परिमेय से, क्योंकि हम जानते हैं अंततः दो कोणों का योग बाय कोण की क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात अल्फा 2 हो जाएगा अल्फा 1 प्लस थीटा। तो थीटा की अगर वैल्यू हम निकालना चाहें तो क्या होगा, अल्फा 1 माइनस, ये अल्फा लिखो, ए लिख दिए हैं बाबू, ऐसे ऐसे लिख दो अल्फा, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 होगा, इधर चला आएगा ना, इसको उधर किसी को कुछ भी कर सकते हो भैया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इधर इसे आएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 होगा, क्योंकि अल्फा 1 को आप इधर ले आए तो अल्फा 2 से अल्फा 1 कैंसिल हो गया, मतलब आपको थीटा की वैल्यू यहां से मिल गई। अब दोनों पक्षों में आपको tan ले लेना है, दोनों पक्षों में tan लेने पर तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 मिल जाएगा। अब ये मिल गया आपको tan a माइनस b का फार्मूला, और आपको पता है कि tan a माइनस b का जो फार्मूला होता है वो होता है tan अल्फा माइनस tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 1। ये फार्मूला होता है tan a माइनस b का, मतलब tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये आपका फार्मूला होता है। अब इधर देख लेते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि tan थीटा इक्वल टू, अगर मान लेते हैं अल्फा 2 वाली की वो है वो m2 ढाल है, अल्फा 1 वाले की जो है m1 ढाल है, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहाँ पे जो होगा 1 प्लस m1 और m2 जो होंगे 1 प्लस m1 इंटू m2 होंगे, वो नॉट इसका जो किसके होंगे, जीरो के होंगे, कभी भी वो जीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा मेरे भैया तो तुरंत क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ से ये जीरो नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब आप खूब मेहनत से पढ़ो, आप सफल भी होंगे और सफल होने का मजा भी आएगा, बट आपको सबसे पहले खूब मेहनत से आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ से आपको मिल गया कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1, इस प्रकार से आपको 1 प्लस tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 1 ये फार्मूला आपको मिल गया। इसी प्रकार से एक फार्मूला और देख लेते हैं, वो क्या होता है, ध्यान देते हैं। जैसे यदि यही क्या होता, tan फाई, अब tan फाई अगर हम फाई कोण फाई की अगर बात करें तो किसके बराबर होगा, 180 माइनस थीटा के बराबर होगा भैया, क्योंकि ये पूरा कोण क्या है 180 अंश है। अब 180 अंश से अगर थीटा को घटा दें तो फाई के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम tan ले लेते हैं, tan फाई ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan a माइनस b का फार्मूला, क्या आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो यहाँ पे भैया, क्या लिख सकते हो, तुरंत आप यहाँ पे लिख सकते हो tan थीटा होगी माइनस में, tan थीटा क्या लिख सकते हो, माइनस में लिख सकते हो, tan 180 माइनस थीटा, ये दूसरे चतुर्थांश में गया और दूसरे चतुर्थांश में tan नेगेटिव होता है, और हमने बहुत बेहतर इसे पढ़ाया है। अब यहाँ से हो जाएगा कि ये सॉरी tan फाई रहेगा, तो tan थीटा tan फाई पर हो जाएगा, हमने इसकी वैल्यू निकालना है, क्या निकाले थे, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हमने वैल्यू निकाला था, बट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो जब भी हम सवाल हल करेंगे एक वैल्यू माइनस में आएगा, दूसरी वैल्यू क्या होगी, प्लस में आएगी। अब ध्यान देंगे, यदि थीटा, जैसे अगर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, धनात्मक आ रही है, तो इसका मतलब जो थीटा होगा वो कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा, 90 से कम होगा। लेकिन जो इसकी
थीटा की वैल्यू जो ऋणात्मक आएगी वो क्या होगा, अधिक कोण होगा, 90 से ज्यादा होगा। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अगर जो धनात्मक वैल्यू होते हैं वो क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे हमने पहले ही बताया था, ये धनात्मक वैल्यू, ये ऋणात्मक, तो ये क्या होता है 90 से कम और ये 90 से ज्यादा। अगर थीटा यहाँ पे है तो अगर ऋणात्मक तो समझ लेना कि जो है उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, किससे, 90 से ज्यादा है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आएगा, आया होगा भी। और हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि उन रेखाओं के ढाल ज्ञात कीजिए जो, पहला सवाल है आपका, एक आध सवाल बता दे रहे हैं और एक आध सवाल आपको काम दे रहे हैं कि आप काम करके दिखाओगे हमें। अगर हम इतनी मेहनत आपके साथ कर रहे हैं तो आप भी मेरे साथ इतनी ही मेहनत करो। जैसे पहला सवाल है 3 कामा माइनस 2, 3 कामा माइनस 2 और दिया है और 1 कामा 4 और माइनस 1 कामा 4 बिंदुओं से होकर जाती है तो उनका हमें ढाल ज्ञात करना है। ये क्या है, बिंदुओं से होकर जाती है तो रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें m ज्ञात करना है। और देखो जो हमने अभी m1 और m2 वाला फार्मूला लगाया भैया, वहां पे हमें थीटा दिया होगा तो फिर लगाएंगे ना, तो यहाँ से आपको जो भी होगा m इक्वल टू, हमने बताया जो ढाल होगा वो y2 माइनस y1 होगा अपान x2 माइनस x1 होगा। अब y2 की वैल्यू, ये y2 होता है, ये y1 होता है, तो y2 की वैल्यू आपको मिला है 4, y1 की वैल्यू कितना मिला है -2 और एक माइनस ये, अर्थात माइनस और -2 कर सकते हो, अपान x2 की वैल्यू है -1 और x1 की वैल्यू है +1, तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, 3 है ना, ये वो हो जाएगा 4 + 2 अपान -3 और -1, ये हो जाएगा कितना -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 2 6/4 हो गई, माइनस में 2 क्या 6 और 2 दूना 4, तो ये बराबर हो जाएगा -3/2। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, -3/2। ये क्या निकल के आया आपको, रेखा की ढाल निकल के आया, जिससे आप बहुत ही बेहतर तरीके से परिचित हैं। तो आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, सवाल आपको लिखकर हमें आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। अगर कमेंट बॉक्स में आप देने में सक्षम नहीं हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है, मतलब मेरा व्हाट्सएप पर्सनल है, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में वीडियो के हमारा जो है मोबाइल नंबर है, आप वहां पे क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप में कि ये सर हमने लगाया और ये आप बताइए परफेक्ट है या नहीं है, तो मैं जरूर आपको बताने का कोशिश करूंगा। अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो उसको सुधारने का भी प्रयास करूंगा। तो 3 कामा -2 सवाल आप नोट कर लीजिएगा, 3 कामा -2 और 7 कामा -2 और 7 कामा -2 के बीच की हमें क्या करना है, ढाल ज्ञात करना। तो रेखा की ढाल, रेखा की प्रवणता बोल सकते हैं। और इसके बाद 3 कामा -2 3 कामा 4, 3 कामा -2 और 3 कामा 4, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल मैं दे रहा हूं डी है, तो छोड़ो, 2 सवाल लगा लो। ठीक, तो इस प्रकार से आप ये 3 सवाल लगाओ, बाकी हम आपको आगे बताएंगे। ये आपको लगाना होगा, ठीक है, ये 2 सवाल आप लगाना। एक सवाल इसमें दिया है कि हम उसको भी बता रहे हैं कि यदि थीटा बराबर क्या x अक्ष पे हो और थीटा बराबर कितना दिया हो, अक्ष से 60 अंश का कोण बनाती हो, अर्थात थीटा बराबर 60 अंश का कोण अर्थात धनात्मक होगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 अंश हो जाएगा। और जो m की वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, 60 अंश की वैल्यू √3, तो जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, √3 होगा। ठीक, कैसे आपको पता, आपको करना क्या है बाबू, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 अंश है, ठीक है, तो थीटा बराबर 60 है, तो थीटा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू आई वो कितना है, √3 आई, क्योंकि 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, तो हमने दोनों में tan ले लिया ना, tan थीटा इधर tan 60 है, तो tan थीटा को m लिख सकते हो, ये √3, ये आपकी वैल्यू आ गई। इस प्रकार से सवाल को आप लगा सकते हो। अब इसके बाद ध्यान देना कि ये दोनों सवाल आपको करके हमें दिखाना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे और जुड़े रहिए। देखो लोग पढ़ते नहीं है ना,
बहुत नुकसान कर रहे हैं बाबू। जिस दिन परीक्षा में बैठेंगे ना, अपनी औकात पता चल जाएगी। इसलिए आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ो। जैसे कुछ बच्चे हमारे हैं, राम जी हैं, अजय मौर्य, ठीक, स्नेहा तिवारी, ये सब हमारे जो है सत्यम तिवारी, ये सब बहुत रेगुलर बच्चे हैं जो मेहनत से पढ़ रहे हैं, डेली का डेली काम पूरा कर देते हैं। कुछ बच्चे हैं जो काम पूरा कर नहीं देते हैं, देखते तो हैं, ठीक। तो आप लोग काम पूरा करो। जैसे ये लोग बच्चे रेगुलर होते हैं, कोई भी काम, तो जैसे बिंदु भी एक है, ठीक, तो ये सब तुरंत काम को पूरा करके दे देते हैं। तो उन लोगों की तरह आप भी काम पूरा करके दे दिया करिए। कुछ शिकायत है कि सर आप बहुत कम समय पढ़ाते हैं, तो कम समय नहीं बाबू, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। लोग बच्चे यही नहीं देखते हैं, तो ज्यादा हो जाता तो देखना नहीं, लोग बोरिंग स्टार्ट करते हैं कि ज्यादा बड़ा हो गया, कैसे 40 मिनट बैठ के देखें, लेकिन वही 40 मिनट आपकी जिंदगी बना देगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का जो आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, सब्सक्राइब चैनल को करवाइए, लाइक कराइए और शेयर ज्यादा से ज्यादा करवाइए। आप फेसबुक पर भी डाल दिया करिए अपने अपने कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। तो धन्यवाद आप सभी का।